पुनः आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है हिंदी साहित्य की इस कक्षा में। द्विवेदी युग के गद्य काल के बारे में आज हम अध्ययन करने वाले हैं। हिंदी गद्य के परिष्कार में द्विवेदी जी के योगदान को स्पष्ट कीजिए। इस प्रश्न का महावीर प्रसाद द्विवेदी जी द्विवेदी जी से क्या मतलब है? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के योगदान को हम स्पष्ट करेंगे। द्विवेदी युग का समय आपको पता है 1900 से 1918 ईस्वी तक माना जाता है। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के नाम पर इस युग का नामकरण द्विवेदी युग हुआ। 1903 ईस्वी में, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, 1903 ईस्वी में आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी सरस्वती पत्रिका के, कौन सी पत्रिका के? सरस्वती पत्रिका के, बहुत इम्पोर्टेंट है, के संपादक बने। संपादक बनते ही सबसे पहले सरस्वती पत्रिका के माध्यम से हिंदी गद्य भाषा को व्याकरण सम्मत बनाने में जुट गए। बहुत इम्पोर्टेंट बात कही है, हिंदी गद्य भाषा को व्याकरण सम्मत बनाने में जुट गए। इस काल में काव्य भाषा के रूप में ब्रज भाषा का स्थान खड़ी बोली हिंदी ने लिया। कौन सी? खड़ी बोली हिंदी ने। द्विवेदी जी ने भाषा संस्कार, व्याकरण शुद्धि, विराम चिन्हों के प्रयोग द्वारा हिंदी को परिनिष्ठित, परिष्कृत व परिमार्जित करने का कार्य किया। हिंदी को परिनिष्ठित, परिष्कृत, परिमार्जित किया। द्विवेदी जी ने भाषा की शुद्धि पर बल दिया, वर्तनी की एक रूपता पर बल दिया। सरस्वती पत्रिका के माध्यम से, कौन सी पत्रिका? सरस्वती पत्रिका के माध्यम से द्विवेदी जी ने ब्रज भाषा में काव्य रचना करने वाले कवियों पर क्षोभ प्रकट किया, दुख प्रकट किया। आपने विविध विषयों पर कविताएं लिखने के लिए कवियों को प्रेरित किया कि आप ब्रज भाषा छोड़ करके खड़ी बोली में कविता कीजिए। द्विवेदी जी के प्रभाव से ही श्रीधर पाठक, नाथुराम शर्मा शंकर और अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद ने ब्रज भाषा को छोड़कर खड़ी बोली को अपनाया। अतः निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि हिंदी भाषा को व्याकरण सम्मत, परिमार्जित और स्थिर तथा एकरूप बनाने में द्विवेदी जी की अहम भूमिका रही। इस प्रकार द्विवेदी जी का हिंदी गद्य के परिष्कार में बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा। दूसरा प्रश्न देखिए, द्विवेदी युगीन हिंदी गद्य साहित्य के विकास को समझे। ये दूसरा प्रश्न है। द्विवेदी युग में जो गद्य साहित्य का विकास हुआ, गद्य साहित्य का मतलब चाहे वो आपके नाटक हो सकते हैं, आपके वो उपन्यास हो सकते हैं, आपके निबंध हो सकते हैं, आपके कहानी हो सकती है, निबंध हो सकते हैं, आलोचना हो सकती है। इनका विकास द्विवेदी युग में कैसे हुआ? गद्य की लगभग सभी विधाओं का जन्म तो भारतेंदु युग में हो चुका था, लेकिन इनका विकास तो वास्तव में द्विवेदी युग में ही हुआ। इन विधाओं का संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है। सबसे पहले उपन्यास को देख लेते हैं। उपन्यास का विकास क्या हुआ? द्विवेदी युग में अधिकतर तिलस्मी, अय्यारी और जासूसी और रोमांस के उपन्यास लिखे गए। उपन्यास घटना प्रधान बना रहा। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, घटना प्रधान उपन्यास ज़्यादा लिखे गए। इस युग के 3 उपन्यासकार बहुत प्रसिद्ध हैं, देवकीनंदन खत्री, किशोरीलाल गोस्वामी और गोपाल राम गहमरी। देवकीनंदन खत्री जो अपने पहले उपन्यासकार हैं, खत्री जी ने चंद्रकांता संतति तथा भूतनाथ नामक तिलस्म और अय्यारी के रोचक उपन्यास लिखे। बहुत से लोगों ने उनके मनोरंजक उपन्यास पढ़ने के लिए हिंदी भाषा सीखी। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, हिंदी को बढ़ावा देने में भी खत्री जी का बहुत योगदान रहा है। फिर दूसरे उपन्यासकार देखते हैं, गोपाल राम गहमरी। क्या नाम है इनका? गोपाल राम गहमरी, जो दूसरे उपन्यासकार हैं। इन्होंने जासूसी उपन्यास लिखे। उन्होंने सरगटी लाश, जासूस की भूल, जासूस पर जासूसी आदि जासूसी उपन्यास लिखे। इस युग के सामाजिक उपन्यासकारों में उल्लेखनीय हैं हरिओद जी और लज्जाराम शर्मा। हरिओद जी ने ठेठ हिंदी का ठाठ और अधगिला फूल उपन्यास लिखे। बहुत इम्पोर्टेंट है, ठेठ हिंदी का ठाठ और अधगिला फूल। लज्जाराम शर्मा ने
सुधारवादी दृष्टिकोण से आदर्श हिंदू, आदर्श दंपति उपन्यास लिखे। इस काल के उपन्यास भारतेंदु काल के उपन्यासों की अपेक्षा रोचक और मनोरंजक अधिक हैं। इस प्रकार उपन्यास का ये विकास क्रम है। अब दूसरे नंबर पर देखते हैं कहानी कला का विकास द्विवेद युग में कैसे हुआ। कहानी के बारे में देख लेते हैं। हिंदी कहानी का वास्तविक विकास द्विवेदी युग में ही शुरू हो चुका था। किशोरीलाल गोस्वामी की इंदुमती कहानी जो 1900 ईस्वी में प्रकाशित हुई, वेरी मोस्ट है ये इंदुमती कहानी, क्योंकि इसको हिंदी की पहली कहानी माना है। 1900 ईस्वी में प्रकाशित हो चुकी थी। कुछ विद्वान हिंदी की पहली कहानी मानते हैं। इसके साथ ही कुछ और कहानियाँ भी आई थी। हिंदी की पहली कहानी किसे माना? इंदुमती को। बहुत इंपॉर्टेंट है। बंग महिला की दुलई वाला कहानी है। शुक्ल जी की 11 वर्ष का समय है जो 1911 में प्रकाशित हुई। प्रसाद जी की ग्राम कहानी है, ये भी 1911 ईस्वी में प्रकाशित हुई। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की कहानी उसने कहा था 1915 ईस्वी में प्रकाशित हुई। बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। उसने कहा था कहानी। मास्टर भगवान दीन की प्लेग की चुड़ैल कहानी प्रकाशित हुई। वृंदावन लाल वर्मा की राखीबंद बाई कहानी प्रकाशित हुई। ये सभी महत्वपूर्ण कहानियाँ हैं जो इस काल में प्रकाशित हुई। इस समय की अधिकतर कहानियाँ सरस्वती पत्रिका में, कौन सी पत्रिका? सरस्वती पत्रिका जो गद्य को बढ़ावा देती थी, में प्रकाशित हुई। इनमें कई कहानियाँ बंगला और अंग्रेजी की कहानियों के अनुकरण पर लिखी गई। अब देख लेते हैं नाटक साहित्य का कैसे विकास हुआ द्विवेदी युग में। इस युग में जो नाटक साहित्य वो देख लेते हैं। द्विवेदी युग में नाटक कम ही लिखे गए। इस काल के नाटकों को पौराणिक, ऐतिहासिक, प्रहसन और अनुदित नाटकों में व्यक्त किया जा सकता है। पौराणिक नाटकों में प्रसाद का करुणालय और माखनलाल चतुर्वेदी का कृष्णार्जुन युद्ध प्रसिद्ध है। ऐतिहासिक नाटकों का सूत्रपात प्रसाद ने किया। प्रसाद का राजश्री ऐतिहासिक नाटक है, यानी प्रसाद के पहले के नाटक, जो प्रसाद के प्रारंभिक जो नाटक हैं वो आपके इसी द्विवेदी युग में ठहरते हैं। बाकी के नाटक जो हैं वो छायावाद में जाते हैं। प्रसाद के प्रारंभिक नाटक इसी में। निबंध देख लेते हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी, माधव प्रसाद मिश्र, अध्यापक पूर्ण सिंह, बहुत इंपॉर्टेंट निबंधकार हैं ये द्विवेदी युग के अध्यापक पूर्ण सिंह। चंद्रधर शर्मा गुलेरी इस युग के प्रमुख निबंधकार हैं। इनके निबंध गंभीर, ललित एवं विचारात्मक हैं। द्विवेदी युग में महावीर प्रसाद द्विवेदी का नाम सबसे पहले आता है। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने अंग्रेजी लेखक हैं बेकन, उनके निबंधों का अनुवाद बेकन विचार रत्नावली के नाम से प्रकाशित कराया। इन्होंने जो निबंध लिखे वो बेकन के निबंधों का अनुवाद है। अपने युग के ये आचार्य थे। किंग कर्तव्य, कवि और कविता, प्रतिभा, साहित्य की महत्ता, इनके विचारात्मक निबंध हैं जो वेरी मोस्ट हैं। अध्यापक पूर्ण सिंह इस युग के सबसे प्रमुख, वेरी मोस्ट है ये। पूर्ण सिंह को ध्यान रखें, कम ही निबंध लिखे लेकिन फेमस हुए हैं। भावुक और विचारपरक निबंधकार हैं। इसके अधिक गौरव की बात क्या होगी कि इन्होंने केवल 6 निबंध लिखे और फिर भी अपने समय के श्रेष्ठ निबंधकार माने गए। उनमें से प्रमुख है मजदूरी और प्रेम, वेरी मोस्ट है ये। मजदूरी और प्रेम निबंध पूर्ण सिंह का है। आचरण की सभ्यता, ये भी इम्पोर्टेंट है। और सच्ची वीरता, ये निबंध पूर्ण सिंह के। चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने कछुआ धर्म नामक निबंध लिखा, ये भी बहुत फेमस हुआ, गुलेरी जी का कछुआ धर्म। अंतिम गद्य जो विधा है वो है आलोचना। आलोचना के बारे में देख लेते हैं। तुलनात्मक आलोचना का प्रारंभ पद्म सिंह ने बिहारी और शेख सादी की तुलना करके प्रारंभ कर दिया था। मिश्र बंधुओं का हिंदी नवरत्न भी इसी समय प्रकाशित हुआ था। इस प्रकार द्विवेदी युग में ये प्रमुख गद्य साहित्य लिखा गया। धन्यवाद।